हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चों की रिक्वेस्ट पर हम एक नई बुक लेकर आए हैं। अविनाश शर्मा सर की बुक A to Z क्वांट, बहुत ही ज़बरदस्त अंकगणित की बुक है ये। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक तरीके से 1 बाय 1 आपको कराया जाएगा। इस बुक में जितने भी टाइप है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी आपको बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट क्लियर करा के उसके बाद आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत सुंदर तरीके से। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर करा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी बुक और भी नई बुक चल रही है, उन बुकों को भी आपके सामने चलाते रहेंगे। वे बुक भी नहीं रुकेगी, उनकी वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। और इस बुक को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए, जिससे कि आपका मैथ बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, जैसे कि हम आपको बार बार एक्सप्लेन करते हैं। तो अविनाश शर्मा की A to Z क्वांट बुक यूनिक बुक है ना। इसमें अंकगणित से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, आपको सभी टॉपिक का सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपको कराया जाएगा। जैसे कि आपके सामने आज का हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मिश्रण एवं पृथकीकरण। चैप्टर नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम 1 बाय 1 सारे चैप्टरों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। कोई भी चैप्टर आपका बचेगा नहीं और इस बुक को कंप्लीट कराएंगे। कोई भी बुक आपकी अनकंप्लीट नहीं रहेगी, बस थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हो जाएगी कंप्लीट, रुकेगी नहीं। जो हमारी पिछली बुक चल रही है वे सभी भी धीरे धीरे आपके सामने कंप्लीट करा दी जाएगी, कोई भी बुक नहीं रुकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे कि टाइप फर्स्ट आई है आपके सामने, टाइप फर्स्ट स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन के साथ। इसमें कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है और उनका सॉल्यूशन सर ने अपने स्टाइल में दिया है, बट हम आपको अपने स्टाइल में बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन सिखाएंगे। बड़ा ही आसान लगेगा आपको, जिससे कि मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक मिश्रण में दूध और पानी। देखिए मिश्रण वाला क्वेश्चन है ये। मिश्रण आप जानते हैं, जब दो वस्तुओं का एक जगह मिश्रित कर दिया जाता है, दो वस्तु को एक जगह मिला दिया जाता है तो वह उनका मिश्रण बन जाता है। तो इसी प्रकार यहां दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध 3 और पानी 5, यानी 3-5 के अनुपात में दूध और पानी है। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात 3:7 बन जाता है। दूध की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। अब देखिए इसके छोटे छोटे पॉइंट को जानेंगे, जिससे कि आपका मैथ बहुत ही सुंदर और आसान हो जाए। ये तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, अब इसको बहुत बारीकी से करेंगे क्योंकि हमें आपका मैथ जबरदस्त और खतरनाक बनाना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए मिश्रण में मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी है, किस अनुपात में है? देखिए एक एक अक्षर देखिए किस अनुपात में है, 3:5। 3:5 में है। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिलाया जाए। अब देखिए मिश्रण में दोनों का एक जगह वजन होता है, दोनों का एक जगह मिलन होता है मिल्क और वाटर का। जब हम उसमें 15 लीटर पानी मिलाते हैं, देखिए यहाँ पर मोस्ट पॉइंट है, 15 लीटर पानी मिलाते हैं तो जो पानी की प्रक्रिया है वो पानी के साथ की जाएगी। अगर दूध मिलाते तो दूध की प्रक्रिया दूध के साथ की जाती। बस ये ध्यान रखना है आपको, यही हमारे छोटे छोटे पॉइंट है जिन्हें आपको समझना है। तो 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो हम पानी के ओर ध्यान रखना है हमें। पानी, इसमें वाटर की तरफ 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, ध्यान से देखो। और पानी मिलाने के बाद नया अनुपात दोनों का, दूध और पानी का नया अनुपात 3:7 बन जाता है, वो हम इधर लिखेंगे ये। अब आप एक बात ध्यान रखना, जब पानी मिलाया है तो पानी में ही परिवर्तन होगा, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दूध की मात्रा जितनी पहले थी अब भी दूध तो उस बर्तन में उतना ही है, दूध नहीं बढ़ा, दूध तो उतना ही है।
तो इसका मतलब दूध दोनों कंडीशन में, दोनों जगह पर, पहले रेशो में भी और बाद वाले रेशो में भी इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हमें बना लेना चाहिए समान। अब यहां पर अपने आप ही स्वयं ही इक्वल है, बराबर है। देखिए पहली कंडीशन में दूध पानी यानी कि दूध का रेशो 3 है, दूसरी कंडीशन में पानी मिलाने के बाद भी दूध का रेशो 3 होता है, यानी कि एक समान है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन किस में हुआ है? पानी में परिवर्तन हुआ है। यानी कि अगर दूध मिलाता तो दूध में परिवर्तन होता, पानी मिला रहा है तो पानी में परिवर्तन होगा। बस ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखिए। आपका सेकंडों में क्वेश्चन आने वाले जितने भी क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए, तो जैसे ही मैंने 15 लीटर इक्वल टू इक्वल फॉर्म से करेंगे, 15 लीटर पानी बढ़ाया यानी कि डाल दिया, 15 लीटर डाला तो रेशो भी बढ़ गया। जैसे ही पानी बढ़ा 15 लीटर तो रेशो कितना बढ़ गया? देखो दूध का रेशो तो समान है, तो पानी का रेशो कितना बढ़ गया? 2। यानी कि बढ़त बराबर बढ़त, मतलब अधिक बराबर अधिक। संख्या में 15 लीटर बढ़ गया और रेशो में 2 बढ़ गया, तो हो गया देखिए इक्वल टू इक्वल। क्लियर? अब जैसे हम यहां से इसको डिवाइड करेंगे, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 7.5 लीटर। पूछा है हमसे दूध की आरंभिक मात्रा। दूध की आरंभिक मात्रा आरंभ में 3 के रेशो में थी, यहीं पर ही गुणा कर दीजिए 3 की, तो आरंभिक मात्रा आ जाएगी। ये कितना हो गया? 45 को 2 से भाग करेंगे, सीधा सीधा जवाब आ जाएगा 45/2, 22.5 लीटर। तो दूध की आरंभिक मात्रा जो थी वो 22.5 लीटर था आरंभ में दूध, लेकिन बाद में भी 22.5 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस पानी बढ़ा है। तो दूध की मात्रा थी 22.5 लीटर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत सिंपल और आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखिए फिर वही तरीका, दूध और पानी का अनुपात मतलब मिल्क और वाटर। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं या फुल फॉर्म लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो इसमें 3:7 है। यदि मिश्रण में 11 लीटर पानी मिलाया जाता है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 11 लीटर पानी, तो पानी में प्रक्रिया जो है, बदलाव जो होगा पानी में होगा। 11 लीटर पानी मिलाया जाता है, 11 लीटर मिलाने के बाद नया अनुपात 1:3 बन जाता है। कितना बन जाता है? 1:3 बन जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब पानी मिलाया जाएगा तो पानी में परिवर्तन होगा, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूध सेम रहेगा, समान रहेगा। लेकिन समान होने के साथ साथ यहाँ इसका रेशो अब समान नहीं है। जैसे यहाँ पर एक सार इक्वल रेशो था, लेकिन यहाँ पर इक्वल रेशो नहीं है, जबकि इक्वल होना चाहिए, बराबर रेशो भी बराबर होना चाहिए दूध का, और दूध की मात्रा भी समान होनी चाहिए। अब मात्रा तो समान है बट रेशो समान नहीं है, तो इसे रेशो को 3 करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 से गुणा यहाँ पर भी और 3 से गुणा इधर भी कर देते हैं। अब देखिए 3 ये आ गया, दूध का रेशो 3 आ गया, 3 3 9, पानी का रेशो कितना हो गया? 9। तो अब बिल्कुल सही हो चुकी है हमारी कंडीशन, सेम रेशो हो गया दूध का। पानी पहले 7 था, अब 11 लीटर बढ़ाने से पानी का रेशो 9 हो गया। इसका मतलब जैसे ही 11 लीटर की बढ़ोतरी हुई, इधर रेशो में 2 रेशो की बढ़ोतरी हो गई, यानी 2 रेशो बढ़ गया। वही तरीका इक्वल टू इक्वल, इसी से हो गए पूरे बुक, हर बुक का क्वेश्चन, हर किताब का क्वेश्चन, हर चैप्टर का क्वेश्चन इसी से होगा। अब पूछा है दूध की आरंभिक मात्रा। दूध की आरंभिक मात्रा 3 थी, यहां पर 3 की गुणा कर दीजिए, 11 3 33 बटे में 2 ले आइए, यहां पर काट दीजिए, 16.5 लीटर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। तो आरंभ में दूध की मात्रा थी 16.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा तरीका आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक अक्षर एक एक वर्ड, और वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्म से होगा। देखो, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात जो मान है, एसिड और पानी का जो मान है, टोटल 300 मिलीलीटर मिश्रण है। एसिड और पानी का जो मिश्रण है वो 300 मिलीलीटर है। अब देखिए ये एसिड हो गया, ये वाटर हो गया। अब फर्स्ट टाइम में इन दोनों का मिश्रण है 300 ml,
मिलीलीटर, जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 1:X है। 1:X है। ध्यान से देखो, बिल्कुल एक एक अक्षर। यदि मिश्रण में 50 मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है, देखिए पानी में प्रक्रिया हो रही है, देखिए पानी में प्रक्रिया हो रही है, परिवर्तन हो रहा है पानी में। 50 लीटर पानी ml 50 ml पानी मिलाया जाता है, तो नया अनुपात 2:5 बन जाता है। तो नया अनुपात 2:5 बन जाता है। देखिए 2:5 बन जाता है। अब देखिए 300 मिलीलीटर पहले था, 50 मिलीलीटर और आने पर टोटल मिश्रण हो गया 350। अब इसका टोटल है भार हो गया, टोटल मिश्रण हो गया 300 में 50 मिलीलीटर पानी और आ गया, तो कुल मिश्रण 350 ml हो गया कुल मिश्रण। और यहाँ पर हमारा कुल है 5 और 2 7। वही तरीका योग बराबर योग इक्वल टू इक्वल लगेगा। संख्या में दिया है 350 ml और रेशो में है हमारा 7, 5 2 7। एक रेशो की वैल्यू आ गई 50। देखिए एक रेशो की वैल्यू आ गई 50, 7 पंजे 35 0। अब अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे 50 दूनी 100 और 50 पंजे 250। देखिए ये 250 कब हुआ? जब इसमें 50 ml पानी आया। जब 50 ml पानी आया तब ये 250 हुआ। इसका मतलब पहले ये कितना था? यहाँ पर ये था 200 ml, क्योंकि 200 ml में 50 ml डाल दो तो 250 हो जाता है। तो पहले था ये 200 ml। अब देखिए एसिड में तो कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए 100 ml है अब भी, और पहले भी ये 100 ml थी, पहले भी ये 100 ml थी। तो देखिए यहाँ से मुझे x का मान पता लग जाएगा, x का मान। अब देखिए एसिड और जो वाटर है 100 और 200 के अनुपात में है, जिसको मैंने x कहा है, x। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, 1 का रेशो तो ये आ गया 1, और x का रेशो क्या है 2। इसका मतलब x की जो वैल्यू थी, x का जो मान था वो था 2 के अनुपात में। अगर इसका मान देखे मिलीलीटर में तो 200 मिलीलीटर था, लेकिन अनुपात में अगर देखा जाए अनुपात में तो x का मान 2 था, तो यहाँ पर x का मान 2 बताया जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही जबरदस्त, सिंपल, बिल्कुल इजी, आसान आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जानेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जबरदस्त सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, और बहुत ही आसान मेथड से। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:8, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:8। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, देखिए दूध में दूध मिलेगा इधर, तो प्रक्रिया केवल दूध में होगी, यहाँ पानी में कुछ भी नहीं होगा अभी तक। x लीटर दूध मिलाया जाता है, तो अनुपात 5:4 बन जाता है। देखिए 5:4 बन जाता है। कोई दिक्कत? देखो परिवर्तन दूध में हुआ, पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों स्थिति में बराबर होना चाहिए। ये बाद में बनाएंगे, अभी सवाल और भी है। और मिश्रण में फिर से 27 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखिए पहले मिलाया गया था दूध, x लीटर दूध, अब पानी मिलाया जा रहा है 27, तो पानी वाले में आएंगे इधर 27 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नया अनुपात 4:5 बन जाता है। क्लियर? देखिए यहाँ पानी में परिवर्तन होगा, इधर दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब दूध का रेशो यहाँ 5 है तो यहाँ भी दोनों का समान होना चाहिए। अब समान नहीं है तो क्या करेंगे? 4 की गुणा इधर और 5 की गुणा इधर करेंगे। ऐसे 4 की गुणा यहाँ
और 4 की गुणा यहाँ करेंगे। क्लियर? अब देखिए क्या कंडीशन बनती है। ये हो गया 5 पंजे 25, ये हो गया 4 पंजे 20 और ये भी हो जाएगा 5 चौक 20। दोनों एक साथ इक्वल इक्वल हो गए। यहाँ पर 4 चौक 16 से 5 पंजे 25, 16 से 25 9 बढ़ गया। कब बढ़ा? जब 27 लीटर उसने पानी बढ़ाया तो इधर 9 बढ़ गया। हो गया इक्वल टू इक्वल। योग बराबर योग या अधिक बराबर अधिक, ये रहा। एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 9 एकम 9 3 27, एक रेशो की वैल्यू 3। अब देखिए पहली कंडीशन में यहाँ पानी कितना था? 4 चौक 16 3 48, 3 की गुणा करते ही 48 लीटर पानी था। और 3 की गुणा यहाँ करेंगे 5 चौक 20 में 20 3 60 लीटर पानी था। सॉरी 60 लीटर दूध था। अब हमें पता लग गया 60 लीटर दूध और 48 लीटर पानी। अब देखिए जब पानी यहाँ 48 है तो यहाँ भी इक्वल ही होगा, क्योंकि बताया था यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, केवल शुरू में परिवर्तन हुआ था दूध में x लीटर डालने पर, तो पानी तो सेम टू सेम था। तो जब यहाँ पानी 48 आ गया तो ये भी 48 है, इक्वल टू इक्वल। देखो पूरे मैथ में इक्वल टू इक्वल लगता है, बराबर बराबर। बस ये तरीका सीख लीजिए, मैथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपके सामने ये किताब पढ़ा रहा हूँ, ये किताब भी आपके लिए बहुत आसान बना दी जाएगी इसी पॉइंट से। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल खिलौना बना दिया जाएगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, गारंटी है हमारी। देख लीजिए आपको मालूम हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और आसान किया जाएगा। चेक कर लीजिए। तो देखिए 48 है ना। अब देखिए 8 रेशो के बराबर है, तो एक रेशो की वैल्यू होगी 8 × 48 और इसकी 36 18। देखिए शुरू में 18 लीटर दूध था, जैसे ही उसने x लीटर दूध बढ़ाया तो वह 60 लीटर हो गया। कितना लीटर हो गया? 60। तो 18 से 60 का मतलब है x बराबर कितना बढ़ गया? 10 में से 8 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 42 लीटर। तो x का मान था 42 लीटर। यही क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आप, बिल्कुल इजी, डिफिकल्ट नहीं है, भारी नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट कर लीजिए, क्वेश्चन फिनिश आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। देखिए एक बर्तन में दूध और पानी का एक निश्चित अनुपात है। देखिए मिल्क और वाटर का एक निश्चित अनुपात है, मालूम नहीं कितना है। ए भी ले लिया अपनी तरफ से, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमने 16 लीटर पानी निकाला, अब देखिए पानी निकालेंगे तो प्रक्रिया जो है, परिवर्तन जो है पानी में होगा, मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अनुपात 3:4 बन जाता है। पुनः 35 लीटर दूध निकाला। अब देखिए दूध इसमें से निकलेगा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नया अनुपात 2:5 बन जाता है। ये रहा। देखो जब यहाँ से दूध निकाला है तो दूध की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ, तो पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनका रेशो दोनों का समान होगा। समान करने के लिए 5 की गुणा यहाँ और 4 की गुणा यहाँ, 5 की गुणा यहाँ, अब 5 की गुणा यहाँ भी होगी, 4 की गुणा यहाँ भी होगी, ऐसे बस इक्वल इक्वल हो गया। 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अब देखो पहले यहाँ पर दूध था 5 से 15 के रेशो में, अब हो गया 4 दूनी 8। कब हुआ ये? जब 35 लीटर दूध निकाला। जब दूध निकला तो रेशो 8 रह गया। 15 से 8, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 7 का रेशो घटा, 7 के रेशो के बराबर है 35 लीटर घटा। इधर रेशो में 7 घटा, इधर रेशो में 7 का अंतर आया, इधर लीटर में 35 का अंतर आया। तो ये रहा, एक रेशो की वैल्यू हो गई 7 पंजे 35, 5 लीटर होगी एक रेशो की वैल्यू।
अब ये है 5 × 15 पंजे 75, 75 हमारा ये था 75 लीटर यहाँ पर दूध था, और 5 × 20 पंजे 100 लीटर यहाँ पर था पानी, क्योंकि 20 में 5 की गुणा करेंगे, 1 की वैल्यू 5 है तो 20 की होगी 100। अब 100 जो कब हुआ, जब इसमें से 16 लीटर निकला, जब इसमें से 16 लीटर निकला तो 100 रह गया। अगर मैं इस 100 में 16 लीटर जोड़ दूं तो ये आ गया मेरा 116 लीटर। आरंभ में पानी की मात्रा थी 116 लीटर। देखिए बहुत ही आसान, 100 में जो योग घटाया था ये जोड़ दे तो आरंभिक मात्रा आ जाएगी पानी की। तो आरंभ में पानी की मात्रा थी 116 लीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए बहुत इजी, आसान, बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। एक बात और नोट कीजिए, आप ध्यान दीजिए, इक्वल टू इक्वल चल रहा है। देखिए इक्वल टू इक्वल, इसी से होते हैं सारे दुनिया के क्वेश्चन। मैंने आपको सबूत भी दिखाया है, इक्वल टू इक्वल, हर जगह आपको इक्वल टू इक्वल दिखेगा। बस ये तरीका सीख लीजिए, आपका मैथ बिल्कुल आसान इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिश्र धातु में केवल जस्ता और तांबा होता है। एक मिश्र धातु में केवल जस्ता और तांबा होता है। देखिए Zn और कॉपर होता है तांबा, तो जस्ता और तांबा होता है, और 15 ग्राम इनका टोटल मिश्रण होता है, 15 ग्राम, जो 2:3 के अनुपात में होता है, 2:3 के अनुपात में होता है। देखिए यहाँ तक मैंने क्लियर किया। अब यहाँ पर जस्ता और तांबे की मात्रा अलग अलग पता करेंगे कितनी है, इक्वल टू इक्वल से। इक्वल यही लगता है सब जगह। हमारा टोटल 5 × 15, 1 की वैल्यू 3, 3 दूनी 6 ग्राम जस्ता और 3 × 9 ग्राम तांबा। ये हो गया क्लियर यहाँ तक। यहाँ से आए, यदि 10 ग्राम जस्ता मिलाया जाए, देखिए जस्ता है 6 ग्राम, 10 ग्राम मिल तो ये 16 ग्राम हो गया, यहाँ प्लस 10 ग्राम बढ़ा दिया इसमें मैंने जस्ता, तो 16 ग्राम हो गया। और ज्ञात कीजिए कि मैं इस धातु से कितनी मात्रा में तांबा निकाला जाए। यहाँ से इसमें कितना तांबा निकाला जाए कि मैं इस धातु में 4:1 वजन के अनुपात में जस्ता तांबा हो जाए, 4:1 के अनुपात में हो जाए। देखिए इक्वल टू इक्वल। देखो इसमें तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 6 ग्राम मतलब 10 ग्राम इसमें जोड़ने पर 16 ग्राम 4 के बराबर है, तो यहाँ पर 4 के बराबर 16 ग्राम है, तो 1 के बराबर ये रहा 4 × 16, 1 के बराबर 4 ग्राम आ जाएगा। देखिए 4 × 16, 1 × 4, तो यानी कि यहाँ पर पहले कितना था तांबा, 9 ग्राम। अब इसमें से कितना तांबा निकाला जाए कि 4 ग्राम रह गया, तो देखिए कितना तांबा निकाला गया, 5 ग्राम तांबा निकाला गया। 9 में से 4 रह जाए तो कितने ग्राम तांबा निकलता है, 5 ग्राम। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, 5 ग्राम तांबा निकलता है। देखिए बहुत ही सुंदर जबरदस्त तरीके से आपके सामने एक एक वर्ड, एक एक अक्षर बिल्कुल ईजी और आसान बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसको हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल से बिल्कुल आसान और इजी बनाएंगे आपके सामने। जबकि देखिए आप जानते हैं ये वाला क्वेश्चन आपके सामने जो हम कराने जा रहे हैं, यहाँ से ये और इधर यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन है। ये बहुत ही बड़ा, देख लीजिए ये वाला, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। तो अब आपके सामने बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी आसान कर दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात, ध्यान से देखो 7:3। इस क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट का ध्यान रखना, बहुत आसान लगेगा आपको। जब x लीटर दूध मिलाया जाता है, देखिए मिल्क में परिवर्तन होता है, x लीटर दूध मिलाया जाता है,
x लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 17:6 17:6 बन जाता है। क्लियर है? तो यहां वाली कंडीशन में केवल दूध में परिवर्तन हुआ है, पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब पानी में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसको बराबर कर लीजिए यहीं के यहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, तो 2 की गुणा होनी चाहिए इधर और 2 की गुणा इधर होनी चाहिए। 6 6 इक्वल टू इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आगे बढ़ेंगे। अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसमें देखिए यहां पर कितना दूध मिलाया गया, 3.5 लीटर। 3.5 लीटर दूध मिलाया गया और पानी मिलाया गया इसमें 3 लीटर। 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 बन जाता है। 5:2 बन जाता है। तो x का मान बताना, x का मान बताना, x का मतलब ये वाला मान बताना, कितना बढ़ाया था उसने, x का ये मान बताना। अब देखिए हो गया बिल्कुल इजी, आसान कर दिया जाएगा। अब देखो माइंड से, यहाँ से हमें एक रेशो की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टी का अंतर करते हैं। जब 2 बार रेशो आ जाता है तो क्रॉस मल्टी का अंतर करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। देखो 17 दूनी 34 और 6 पंजे 30। 34 और 30 का अंतर लिख लीजिए। 34 और 30 का अंतर हो गया 4। 34 देखो 6 पंजे 30, 17 दूनी 34, अंतर आ गया 4। क्लियर? अब देखो इनकी गुणा करेंगे यहाँ पर, 5 के 15 और 3.5 दूनी 7। 15 7 का अंतर आ गया 7। क्लियर? अब देखिए ये हो गया 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 6 पंजे 30, 34 में 30 घटाएंगे 7 और 5 तिये 15 और 3.5 दूनी 7, 15 में से 7 घटाएंगे 8 आता है यहाँ पर। बस अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनका अंतर कर लेंगे यहाँ, 4 बराबर 8 के, ये इधर रेशो में, ये संख्या में। ये संख्या है लीटर में, जब इनकी गुणा करिए लीटर में आएगा इधर, और ये रेशो वाला मान आया ये 4। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8, 2 लीटर आ गई एक रेशो की वैल्यू। एक रेशो की वैल्यू आ गई 2 लीटर, एक रेशो की वैल्यू आ गई 2 लीटर। अब यहां पर हमारा कितना लीटर था, ये था 17 दूनी 34 लीटर, और ये 2 छिक 12 लीटर। जब ये 12 लीटर है तो ये भी 12 लीटर है, इक्वल टू इक्वल। जब ये 12 लीटर है, देखिए 3 दूनी 6 रेशो के बराबर है 12 लीटर, और ये है 2 से 14 रेशो, 14 है ये। देखो 6 से इसे काटूंगा, 6 दूनी 12, एक रेशो की वैल्यू हो गई 2, ये है 14, 14 दूनी 28 आ जाएगा यहाँ, 28 लीटर। भाई 14 है, 14 में 2 की गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 लीटर। पहले दूध 28 लीटर था और अब इसमें x लीटर दूध बढ़ाने पर अब दूध हो गया 34 लीटर। देखिए यहां पर 34 लीटर है, ये 12 लीटर है। तो x का मान कितना हुआ, x बराबर हो गया 6 लीटर बढ़ गया, 28 से 34 हो गया तो 6 लीटर दूध बढ़ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही सुपर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा जबरदस्त सॉल्यूशन होगा आपके सामने, देख सकते हैं आप। बहुत ही खतरनाक तरीका, और इसको बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। एक बर्तन में अम्ल और पानी का, देखिए अम्ल और वाटर का मिश्रण का अनुपात 13:4, 13:4 है। अब मिश्रण में से 15.5 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। इसमें से इतना मिश्रण निकाल लिया जाता है और 1.5 लीटर शुद्ध पानी और 3 लीटर अम्ल उसमें मिला लिया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में 25% पानी हो जाता है, देखिए 25%, तो 75% होगा अम्ल। क्लियर? 25% पानी तो 75% अम्ल। अब इसका छोटा रेशो कर लेंगे,
25 ही कम 25, 25 3 75, यानी कि हम 3:1 का रेशो लिख देंगे। अब क्लियर हो गया 3:1 का रेशो। तो प्रतिस्थापन से पहले बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताए। अब देखो कितना आसान है, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर अम्ल में से कितना अम्ल उसने 3 लीटर अम्ल मिश्रण में मिलाया, प्लस 3 लीटर मिलाया अम्ल इधर लिखेंगे, और 1.5 लीटर शुद्ध पानी मिलाया, पानी इधर लिखेंगे 1.5। अब यहाँ से एक रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टी, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें इसकी, और इसमें इसकी गुणा, और इसमें इसकी गुणा। क्रॉस मल्टी का अंतर 13 एकम 13 और 4 ते 12, अंतर 1 आ गया। देखो 12 13 का अंतर 1। अब यहाँ 15 ते 45 4.5 है, और 3 एकम 3, इनका अंतर हो गया 1.5। ये 1.5 हो गया, तो 1.5 लिख लेंगे अंतर। ये तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 1.5, एक रेशो की वैल्यू आ गई 1.5। अब बताइए कोई दिक्कत? तो अब हमें शेष मिश्रण निकालना। देखो इसमें से उसने 15.5 लीटर निकाल लिया, शेष रह गया 13 4 17, 13 4 17, 17 में 17 रेशो है, एक रेशो की वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 गुणा 5 17 कितना हो गया 25.5 लीटर। ये शेष लीटर आ गया। पूछा प्रतिस्थापन से पहले बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी थी? टोटल मिश्रण है टोटल दोनों का, तो मैंने क्या किया, ये तो बाद का रह गया शेष। पहले कितना और निकाला था, 15.5 लीटर और निकाला था, इसमें प्लस कर दीजिए 15.5 लीटर, तो टोटल कुल मिश्रण था बर्तन में, बस क्वेश्चन का आंसर आ गया 41 लीटर। दोनों को जोड़ेंगे 41 लीटर होता है ये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही जबरदस्त बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक सवाल है, और भी इसको बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। देख लीजिए बोर्ड पर, एक बर्तन में दूध और पानी, देखो दूध पानी से 60% कम है, पानी से, इसका मतलब ये पानी 100 है और इससे ये 60 कम है, इसका मतलब ये 40 है। क्लियर? देखिए इस पॉइंट को लिख दिया मैंने, पानी से 60% कम है, इससे 60 कम है, यानी कि मिल्क 40 हो गया, दूध 100 हो गया। छोटा लिखेंगे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 5 के रेशो में लिख देंगे। क्लियर? जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, तो देखिए दूध में प्रक्रिया होगी, x लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5। देखिए 3:5 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पानी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, अब भी 5 है तो भी 5 है, कोई दिक्कत। अब मिश्रण से y लीटर पानी निकाला जाता है। अब देखो इसमें से y लीटर पानी निकाला जाएगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से होगा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान आपके सामने निकाला जाता है। तो यह अनुपात 7:10 बन जाता है, 7:10 का अनुपात बन जाता है। अब फिर से 30 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब देखो इसमें 30 लीटर दूध मिलाया जाता है, ये तो दूध और पानी का नया अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो x जमा y का मान बताए, ये हमें बताना है। क्लियर? अब देखो बहुत ही प्यारा सवाल, सिंपल है, देखो ध्यान से। जब परिवर्तन इसमें हुआ तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, तो 2 की गुणा यहाँ करेंगे और 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 2 पंजे 10, 10 बराबर हो गया, ये हो गया 2 चौका 8, ये 7। देखो 7 से रेशो 8 हो गया, कब हुआ? जब 30 लीटर दूध मिलाया।
यानी 7 से 8, इसका मतलब 1 के बराबर 30 लीटर हो गया। 1 की वैल्यू आ गई 30 लीटर। तो ये है हमारा 30 सत्ते 210 लीटर ये, और ये 3 दाम 300 हो जाएगा ये। क्लियर? यहां तक आ गए हम, नीचे से ऊपर की ओर। अब देखिए, जब मैंने यहां पर इसमें से y लीटर मिश्रण निकाला, y लीटर पानी निकाला, तो इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बराबर होना चाहिए इसके। ये जो 270 है ये इसी के बराबर है, 3 के बराबर 270 210। 1 की वैल्यू आ गई 3 से तो 21 70, 5 की आ गई 7 पंजे 35, 350। अब देखिए, जब यहां पर 350 लीटर पानी था, उसमें से y लीटर पानी निकाला तो 300 लीटर पानी रह गया। तो इसका मतलब जब 300 लीटर पानी रह गया तो y का मान है 50 लीटर। इसका मतलब 50 लीटर पानी निकला यहां से, तो y का मान आ गया 50 लीटर। क्लियर? अब इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब यहाँ पानी और ये दोनों का रेशो समान है, 350 लीटर पानी, तो यहाँ पर भी 350 लीटर पानी होगा। तो 1 की वैल्यू हो गई 5 सत्ते 35 70, तो 2 की वैल्यू हो गई 70 दूनी 140 लीटर। दूध 140 लीटर था यहाँ पर। अब देखिए, जब दूध 140 लीटर था तो यहाँ पर x लीटर दूध मिलाने से वह 270 हो गया था। 270 हो गया था, तो कितना बढ़ा यहाँ, x बराबर 70 लीटर बढ़ा। देखिए, 140 से 270, तो इसका मतलब 70 लीटर बढ़ा दूध। x का मान 70 आ गया, y का 50, तो यहाँ भर दीजिए 70 + 50 बराबर हो गया 120 लीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बड़ा खतरनाक, आप चेक कर लीजिए, बहुत ही धांसू खतरनाक सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको मिलेगा। देखिए, 120 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 120 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क और वाटर। इस मिश्रण का 1/6 भाग दूध है। यदि 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकाल लो, 90 लीटर मिश्रण रह जाएगा, और इसमें 1/6 भाग दूध है। मतलब मिल्क कितना है, 6 से काटेंगे 15 लीटर मिल्क है। यहां पर भरेंगे इसकी एंट्री। 90 में से 15 लीटर मिल्क, तो 75 लीटर पानी है। क्लियर हो गए यहाँ लोग? आगे बढ़ें। और इस मिश्रण में P लीटर दूध मिला दिया जाता है। देखिए, दूध में, तो दूध में ही प्रक्रिया होगी। देखिए, P लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो दूध में मिलेगा। पानी सेम टू सेम रहेगा, पानी में कोई चेंज नहीं होगा। मिला दिया जाता है तो अनुपात उल्टा हो जाता है। ये खास बात है, अनुपात उल्टा हो जाता है। देखिए, इनका अनुपात कितना बनता है, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 है ना। 1:5 का रेशो है, तो 5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ये हो गया अनुपात उल्टा। सीख लीजिए अनुपात कहाँ से आया, कैसे आया, अनुपात उल्टा कैसे हुआ। 15 एकम 15 और 15 पंजे 75 ऐसे हो गया, तो 5 इधर और 1 इधर। अनुपात ऐसे होता है उल्टा। क्लियर? तो यहां से देख लीजिए, पहले आप इतना देख लीजिए। देखिए, परिवर्तन केवल इसमें हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 1 के बराबर है कितना है, 75 लीटर है। तो 5 के बराबर कितना हो गया, 75 पंजे 375। अब देखिए, पहले मिल्क था 15, अब P लीटर मिल्क मिला देने से 375 हो गया। इसका मतलब P का मान आ गया 360। 360 P लीटर डाला है मिल्क, 360 डाला, तो P बराबर आ गया 360। क्लियर है? देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। फिर इस मिश्रण में Q लीटर पानी मिलाया जाता है। देखिए, अब पानी में पानी मिलेगा इधर, Q लीटर पानी मिलाया जाता है,
और फिर अनुपात उल्टा हो जाता है, 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ये ऐसे अनुपात उल्टा हो जाता है। अब देखिए यहां पर इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 5 है तो 5 के बराबर करेंगे, 5 की गुणा यहां करेंगे, 5 की गुणा यहां करेंगे, तो ये हो गया हमारा 5 और 25 का रेशो बन गया रियल में। ठीक, और फिर वही तरीका 5 के बराबर यहाँ 75 है, 375 है, एक रेशो की वैल्यू आ गई 75, तो 25 की हो गई 1875, गुणा कर देंगे इसमें, 75 की 25 में गुणा करेंगे 1875, तो यहाँ से 75 से ये 1875 हो गया। इसका मतलब जो क्यू लीटर पानी की मात्रा मिलाई गई थी वो 1800 लीटर मिलाई गई थी, क्योंकि 1875 में से 75 घटाएंगे, 75 तो था ही, अब 1875 हो गया, इसका मतलब 1800 लीटर मिलाई गई, तो ये क्यू का मान आ गया। अब देखो मेरे पास दोनों मान आ गए, अब मुझे Q माइनस P निकालना। Q हमारे पास 1800 है, P हमारे पास 360 है, तो ये हो गया हमारा 1440 लीटर। 1800 में से 360 घटाएंगे 1440 लीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही ज़बरदस्त, खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूंखार। अब आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने निकाला है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखिए यहाँ से ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ये 1840 लीटर। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, बहुत सुंदर तरीके से एक एक क्वेश्चन इस बुक का बड़ा आसान, बड़ा इजी, बिल्कुल खिलौना बना दिया जाएगा मैथ आपके लिए। इस बुक के सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और आसान करके आपको आपके हाथ में रख दिए जाएंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन। देखिए आप इसको सॉल्यूशन करेंगे सुंदर तरीके से। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी, 10 लीटर दूध। दूध हो गया 10 लीटर, पानी होगा 2.5 लीटर। बर्तन की 20% सामग्री हटा दी जाए। देखिए यहाँ से भी हटेगी, यहाँ से भी हटेगी, क्योंकि सामग्री कह दिया उसने, सामग्री में दोनों आ जाती है। इसका 20% हटेगा, इसका 20% कम होगा। 10 का 20% 2 होता है, तो 2 कम कर दीजिए, 8 लीटर रह जाएगा दूध। 2.5 का 20% 0.5 कम हो जाता है, 2 रह जाता है। ये अब इनका रेशो क्या बनेगा, 4 और 1 का रेशो बनेगा इनका। 2 कम 2, 2 चौक 8। क्लियर हो गया, यहाँ लो देख लीजिए। अब आगे चलते हैं यहाँ से। पानी और दूध के अनुपात को उल्टा करने के लिए, देखिए पानी दूध के अनुपात को इन्हें उल्टा करने के लिए शेष सामग्री में, ये शेष सामग्री रहेगी, x लीटर पानी मिलाया जाता है। इधर मिलेगा x लीटर पानी। जैसे पानी मिलाया जाता है तो इनका अनुपात उल्टा हो जाता है। ये 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये अनुपात उल्टा हो जाता है। अब आप देखिए जैसे ही पानी में परिवर्तन होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 4 तो 8 लीटर के ही बराबर है, लेकिन इसको यहाँ भी 4 ही लाना, क्योंकि परिवर्तन इसमें होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो 4 से गुणा यहाँ करेंगे, 4 से गुणा यहाँ करेंगे। 4 के बराबर हमारा ये हो गया, 8 आ गया यहाँ, और यहाँ कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया यहाँ। 4 के बराबर 8, यही 4 दूनी 8। देखिए 4 के बराबर 8 है, 4 दूनी 8,
और 2 की गुणा यहाँ करेंगे 16 में, 16 दूनी 32 लीटर। पहले 2 लीटर था, अब कितना हो गया 32 लीटर। तो x का मान 30 लीटर बढ़ा है। x कितने लीटर बढ़ा? 30 लीटर। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो। अब उसने क्या किया, जो ये हमारा 1 और 4 का रेशो था, इसमें इसने मिल्क में y लीटर दूध मिला दिया। ये 4 ज्यों का तो रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही y लीटर दूध मिला दिया तो इनका रेशो बदल गया, 4 इधर आ गया और 1 का रेशो इधर आ गया। कह रहा है पानी और दूध का अनुपात को उल्टा करने के लिए y लीटर दूध मिलाया, देखिए हो गया। अब वही तरीका ध्यान से देखो, जब परिवर्तन इसमें होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये समान होगा। तो ये समान करने के लिए 4 की गुणा इधर करेंगे और 4 की गुणा इधर करेंगे, ये रहा। और इस 4 के बराबर ये 32 है, 4 8 32, 1 रेशो की वैल्यू 8 है और ये है हमारा 16, 16 8 128 हो गया ये। अब देखो पहले 8 था, अब 8 से 128 हो गया, तो y कितना बढ़ा? 120 लीटर बढ़ा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि y कितना बढ़ा। तो y का मान आ गया 120 लीटर। अगर x का मान पूछे तो 30 लीटर है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा है y का मान, तो y का मान हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 120।